तो देखिए, मुर्शिदाबाद से टीएमसी उम्मीदवार पीछे। बड़ी खबर आपको बताएं, टीएमसी नेता मोतियुर रहमान पीछे हैं। तो प्रत्याशी के बारे में भी आपको बताया। सोनारपुर साउथ से बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं और बीजेपी उम्मीदवार रूपा गांगुली आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, रूपा गांगुली लगातार उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। खड़गपुर से ये दिग्गज है जिनके बारे में हम बता रहे हैं। रूपा गांगुली की बात करें, दिलीप घोष की बात करें तो ये दिग्गज नेता हैं जिनकी साख लगी है दांव पर। तो ऐसे में मुर्शिदाबाद से तो टीएमसी नेता पीछे चल रहे हैं। मोतियुर रहमान की बात करें, लेकिन रूपा गांगुली अपनी सीट से आगे चल रही हैं लगातार। सोनारपुर साउथ से बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं, रूपा गांगुली आगे चल रही हैं। और वही बात करें मुर्शिदाबाद से, तो मुर्शिदाबाद से टीएमसी उम्मीदवार पीछे हैं। तो हर सीट का एक एक जो आंकड़ा है वो आपको बता रहे हैं। अब असम काउंटिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है, क्योंकि असम में बहुत तस्वीरें लगभग साफ होती नजर आ रही है। फिलहाल बीजेपी को दीपाली, लेकिन इसमें हमें देखना पड़ेगा कि देखिए, बीजेपी ने जो बहुमत का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में रुझानों में तो छू लिया है। 148 की जरूरत है और 148 पर बीजेपी पहुंच गई है। तो रुझानों में ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। रुझानों की बात करें, इस वक्त की बड़ी खबर, यह बड़ी खबर है कि 148 सीटें बीजेपी ने टच कर ली है। 148 दरअसल मैजिक फिगर है, जहां तक कोई दल पहुंचता है तो वहां पर सरकार बन जाएगी और बीजेपी रुझानों में 148 सीटों तक पहुंच गई। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। टीएमसी 100 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी मैजिक फिगर 148 तक पहुंचती हुई दिख रही है। 148 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है रुझानों में। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, टीएमसी प्लस 100 सीटों पर आगे है, लेकिन बीजेपी जो मैजिक फिगर 148 का वहां तक पहुंचती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। तो पश्चिम बंगाल में रुझानों की बात करें तो 148 सीटों पर बीजेपी आगे पहुंच गई है और ये मैजिक फिगर है। 100 सीटों पर टीएमसी आगे है। तो रुझानों में तो कम से कम बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, बीजेपी को एक तरीके से मुबारकबाद। दो राज्यों से कुंदन कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए फिलहाल पक्ष में नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से जो हम देख रहे थे सन्नाटा था, लेकिन आप कह सकते हैं कि उत्साहित अब बीजेपी होगी, चाहे असम की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें। बिल्कुल। तो कम से कम चलिए, असम में तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन पश्चिम बंगाल जिस पर सभी की नजर थी, वहां पर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 148 सीटों पर बीजेपी आगे है। रुझानों में बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती हुई दिखाई दे रही है और दीदी जाने वाली हैं और दादा आने वाले हैं, ये लगभग रुझानों में स्पष्ट तौर पर अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन दर्शकों को अगले 2-3 घंटे टीवी स्क्रीन पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तमिलनाडु में 129 सीटों के रुझान सामने आए, लेकिन तमिलनाडु से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पश्चिम बंगाल पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित यहां पर दिखाई दे रही है रुझानों में और सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 148 सीटों पर आगे दिख रही है और यहां पर रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन तमिलनाडु में 129 सीटों के रुझान सामने आ गए, उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। 80 सीटों पर डीएमके प्लस, एआईएडीएमके 26 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे। लेकिन देखिए, मुख्य विपक्षी गठबंधन जो है उससे ज्यादा टीवीके, जो 2024 में पार्टी का गठन हुआ, एक सिने स्टार हैं, उन्होंने पार्टी बनाई और उनकी पार्टी जो है मुख्य विपक्षी गठबंधन से ज्यादा बेहतर तमिलनाडु में करता हुआ दिखाई दे रही है। और टीवीके जो है 33 सीटों पर आगे है। तो तमिलनाडु में क्या मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर टीवीके आने वाली सत्ता से तो दूर रह जाएगी ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर टीवीके सामने आएगी? डीएमके पर नजर डालें तो एआईएडीएमके 26 सीटों पर और डीएमके 80 सीटों पर आगे है। और वहीं टीवीके की बात करें तो उसकी संख्या जो 33 सीटों तक, 31 सीटों पर, चलिए अपडेटेड ये है कि 31 सीटों पर आगे है। अदर्स के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही रुझानों में। तो ये दरअसल फिगर है 80, 26 और टीवीके 31। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा असम में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। इसी तरह की विक्ट्री 147 सीटों पर आगे बीजेपी पश्चिम बंगाल के तूफानगंज से खबर है। तूफानगंज से मालती रॉय आगे बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल के तूफानगंज से बीजेपी की मालती रॉय जो है उन्होंने बढ़त बना ली है। This is a democracy. This is not China. This is not Russia. The people of Kerala will decide. Every Malayali who has gone to the voter booth will decide what their future is and who will be given their support and vote. I just want to ask, sir, in many other
states the elections are going on? What do you think? Like, what are the status? No, I am very confident that the politics, divisive politics of the India alliance will be defeated. The corruption of the India alliance parties will be defeated, and people will choose, as they have chosen in 2014, 19, 24 in India. They will choose to put their state on a track of corruption-free governance, on development opportunities for every citizen. तो बंगाल के बहरामपुर से बीजेपी इस वक्त लगातार आगे चल रही है। बीजेपी की सुभद्रा मित्रा इस वक्त आगे चल रही हैं। तो बंगाल के बहरामपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे हैं। आपको बताया बीजेपी की सुभद्रा मित्रा ये आगे चल रही हैं। तो लगातार पश्चिम बंगाल में जो रुझान है वो आपको बता रहे हैं कहां से कौन से प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर यहाँ बंगाल की बहरामपुर सीट की अगर बात करें तो बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। बहरामपुर सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और वो पीछे हैं। दरअसल 25 साल तक वो लोकसभा सांसद रहे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लेकिन वो अपनी सीट बचाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसलिए हम वहां के रुझानों के बारे में अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो रुझानों में बीजेपी 22 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और ये तमाम अलग अलग राज्यों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में भी बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री यहां पर दिखाई दे रही है। 30 सीटों में 29 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 22 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 6 सीटों पर कांग्रेस प्लस गठबंधन है। यहां पर कांग्रेस को यहां भी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को अगर असम की बात करें तो असम में